ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मुख्य रूप से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते क्या हैं? किसी भी समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो समकोण त्रिभुज यानी जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उसके जस्ट सामने की भुजा हाइपोटेनस कहलाती है। इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है, इन एनी राइट ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के किन्हीं 2 भुजाओं में बताने वाले रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। जैसे ये राइट ट्रायंगल है ABC, AB परपेंडिकुलर साइड, BC बेस एंड AC हाइपोटेनस। तो या तो AB BC में रिलेशन, या BC AC में रिलेशन, या AB AC में रिलेशन। मुख्य रूप से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 3 ही हैं, जो जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, मुख्य रूप से 3 ही हैं। और वैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। जैसे साइन थीटा अगर जो रिलेशन बता रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा बताएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर में। जैसे कह दिया जाए कि A B का बेटा है तो B A का बाप, सेम है। इसी तरीके से साइन थीटा अगर जो रेशियो बता रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में, तो कोसेक थीटा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में रेशियो बता रहा है। इस प्रकार यानी साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। टैन थीटा इज इक्वल टू P/B, यानी टैन थीटा लंब और आधार में रेशियो बताता है, तो यहीं काट थीटा आधार और लंब में रेशियो बताएगा। अर्थात काट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। खास बात यह ध्यान देने वाली है कि जिस कोण को मैं थीटा कंसीडर करता हूँ उसके जस्ट सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है। अगर जो थीटा हमने इसको कंसीडर किया तो BC परपेंडिकुलर होगा। अगर जो थीटा एंगल C को कंसीडर किया तो AB परपेंडिकुलर होगा। लेकिन AC फिक्स रहेगा, हाइपोटेनस जो है फिक्स रहेगा। इंटरचेंज यही दोनों भुजाएं होती रहेंगी, AB या BC। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद कास थीटा बेस बाई हाइपोटेनस एंड सेक थीटा इज द इनवर्स ऑफ कास थीटा H/B। कहते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं जो किसी भी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं के बीच रेशियो बताते हैं। इसकी खास बात यह है कि साइन 30 अंश का मतलब ये हुआ 1/2। वैल्यू ऑफ साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। इसका अर्थ ये हुआ, डीपली अर्थ ये हुआ कि इसका अगर जो 30 डिग्री पे ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 ही होगा। पुनः साइन थीटा, सिंस साइन थीटा इज द इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, thus sin theta can be written 1/cosec theta, or cosec theta is equal to 1/sin theta, or sin theta into cosec theta is equal to 1. Similarly, tan theta is equal to 1/cot theta, or cot theta is equal to 1/tan theta, and or tan थीटा इंटू काट थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से कास थीटा और सेक थीटा को भी लिखा जा सकता है। कास थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। इसके तुरंत बाद कुछ फार्मूलों की पुनरावृत्ति फिर हो रही है। जैसे tan थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन द टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कास थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कास थीटा, or sin theta, or this can be written
sec theta. Sin theta into 1 by cos theta. This can be written sin theta into 1 by cos theta. It can be written sin theta into sec theta. Cot theta is equal to, since cot theta is the inverse of tan theta, therefore the value of tan theta is inverse of cot theta. Cot theta is equal to cos theta upon sin theta. This can be also written as cos theta into 1 by sin theta. This can be written as cos theta, and value of 1 by sin theta is equal to cosec theta. This is the formula of cot theta in term of sin theta and cos theta, various form of cot theta. Identity is sin square theta plus cosine square theta is equal to 1, or cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, or sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, and sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, or sec square theta minus tan square theta is equal to 1, or sec square theta minus 1 is equal to tan square theta. Third identity, cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, or cosec square theta minus 1 is equal to cot square theta, or cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. It means sometimes कभी कभार ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 5 अंश. इट विल बी आल्सो इक्वल टू 1, क्योंकि थीटा 5 अंश यहाँ है, 5 अंश यहाँ है. साइन स्क्वायर थीटा यानी थीटा में वेरिएशन ना हो, थीटा सिमिलर हो. साइन स्क्वायर 1 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 1 अंश, इट इज आल्सो 1. साइन स्क्वायर 15 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 15 अंश, इट विल बी आल्सो इक्वल टू 1. एंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो केवल और केवल राइट ट्रायंगल में ही लगता है. अगर जो ऐसा नहीं है तो उनको बनाया जाता है. ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो केवल और केवल राइट ट्रायंगल पर ही लगता है. कभी पूछते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल का यूज कहाँ होता है, किस प्रकार के ट्रायंगल पे, तो इसका उत्तर है राइट ट्रायंगल पर ही होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. एक चीज़ और पूछा जाता है, पाइथागोरस का स्टेट थ्योरम किस प्रकार के ट्रायंगल पे लागू होता है, तो ये राइट ट्रायंगल पे. राइट ट्रायंगल के लिए ही बौद्धायन पाइथागोरस ने अपना थ्योरम दिया था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हुआ. हर जगह इसका यूज हुआ करता है. और ट्रिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन है कि इन एनी ट्रायंगल, थोड़ा लॉजिक क्वेश्चन है, the sum of any two angles of triangle, any two interior angle of triangle, interior angles of triangle is 90 degree. Which type of triangle? Which types of triangle? पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा types of triangle. तो on the basis of sides and on the basis of angles. On the basis of sides there are 3 types of triangle, and also on the basis of angle there are also 3 types of triangle. Name them: right triangle, acute triangle, obtuse triangle, and on the basis of sides equilateral, isosceles and scalene. इक्विलेटरल मीन्स जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, तीनों साइड्स बराबर हों. तो तीनों साइड्स जब बराबर होंगे तो तीनों कोण बराबर होंगे. तो ईच एंगल है 60 डिग्री. इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि कितने डिग्री का प्रत्येक कोण, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है. इसका सही जवाब है 60 डिग्री. वह चाहे जिस नाप की हो इक्विलेटरल होना चाहिए. आइसोसेल्स मीन 2 साइड्स आर इक्वल. स्केलेन मीन्स कोई भी इक्वल ना हो. अब दूसरी बात ये हो रही है कि जब किसी त्रिभुज के किन्हीं 3 ही कोण होते हैं, किन्हीं 2 कोणों का जोड़ जब 90 है तो तीसरा ऑटोमेटिक 90 होगा. दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल होगा राइट ट्रायंगल. इस प्रकार के ट्रायंगल को क्या कहेंगे? राइट ट्रायंगल. दूसरा थोड़ा लॉजिकल एवं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण अगर जो 60 अंश के हों, थोड़ा सा इसी प्रश्न का दूसरा रूप है, 60 डिग्री के हों, अगर जो किसी त्रिभुज के इन एनी ट्रायंगल, एनी 2 ऑफ देम
एंगल इंटीरियर एंगल आर 60 एंड 60 डिग्री विच टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसको थोड़ा मनन कीजिए। जब त्रिभुज के, और फिगर बनाने से और क्वेश्चन आसान हो जाता है, किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो कोण 60-60 अंश के हैं तो कैसा त्रिभुज होगा, इसका भी सही जवाब है। जब ये 60 डिग्री होगा तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। चूँकि इसको जब कैलकुलस में कभी सिद्ध किया जाएगा तो कोणों से भी सिद्ध किया जाता है, भुजाओं से भी। कहने का मतलब कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। चूँकि 60 अंश का कोण ये, तो इसके सामने की भुजा ये बराबर हुई, इसके सामने की भुजा ये बराबर हुई, फिर इनको देखा तो इसके सामने की भुजा ये बराबर हुई, यानी तीनों आपस में बराबर हुए, तो ये हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग और बढ़ा दिया जाए, यदि मैं ऐसा कहूँ इस सवाल को कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग 120 है, यानी इस हिसाब से देखिए, इसको काट दें हम तो ये 120 बन रहा है, तो क्या यह अब भी होगा समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल? अब भी होगा कि नहीं? चलो हाँ, तो 120 अंश, तो क्या ये समबाहु त्रिभुज होगा? बहुत बारीकी की दिमाग यहाँ है कि केवल और केवल उन्हीं कंडीशन में है जब दोनों कोण बराबर हों, यानी ये 60-60 के अलावा मान लिया 80 और 40 भी 120 होगा, तब ये क्या समबाहु त्रिभुज बनाएगा? असंभव है, क्योंकि जब ये 80 हुआ 40 हुआ फिर भी तो 120 हुआ, लेकिन ये कोण 60 का हुआ। तो कहने का अर्थ ये, मैथ में एक शब्दों का अर्थ होता है, हल्का सा अर्थ बदला, इनका सम 120 यहाँ जाहिर कर रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन यह भी है कि दे आर इक्वल टू ईच अदर। सम ऑफ these two angles are 120 डिग्री but they are equal to each other, यानी 60 डिग्री ये भी है 60 डिग्री ये भी है। इस अवस्था में इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके आगे कल से आपके क्वेश्चनों को लगवाया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा, 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। इस लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल से रिलेटेड तमाम तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से रूबरू कराया जाएगा और सॉल्व करने की विधि एवं सॉल्व भी कराया जाएगा। क्वेश्चन आपके छूटने नहीं पाएंगे एक भी। और अगर जो आपको कहीं डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट कीजिएगा।